एक बार लगाओ, लगातार 3 साल कमाओ। इस फसल की रोपाई करना बिल्कुल भी मत चूक जाना। आपके खेत से एकदम से सोने की तरीका से एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई करेगी और एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई देकर के जाएगी। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे अच्छा और सबसे अच्छे मार्केट में रेट एक बार लगाने के बाद में प्रिय किसान साथियों लगातार 3 साल कमाई देकर के जाने वाली टॉप सब्जी की खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में देंगे A to Z पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे प्रिय साथियों कि भैया ऐसी कौन सी सब्जी है जिसकी हम एक बार रोपाई करते हैं लगातार 3 साल कैसे उत्पादन ले सकते हैं। तो हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से परवल की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान साथियों इस समय पर एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में आप लोग जो परवल की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी तरीका से रोपाई करने का बिल्कुल भी जो है आप लोग जो है मौका ना चूके, क्योंकि इस समय पर परवल की रोपाई का सबसे अच्छा मौका आ चुका है। आपके पास में सबसे अच्छा समय चल रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, कम समय में आपकी तैयार होने वाली फसल है और बिल्कुल कम लागत में तैयार होने वाली है। हाँ प्रिय किसान साथियों, इसकी रोपाई का जो सबसे अच्छा समय लगभग में आप लोग जो है 10 मई से पहले आप लोग यदि इसकी रोपाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। रोपाई से लेकर के तोड़ाई तक A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है भैया आलू, लहसुन, प्याज, गेहूं आदि हमने जो फसलें करके देख चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। हमको लागत ज्यादा लगानी पड़ रही है, मार्केट में एक अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं। अब मैं कौन सी फसल लगाएं? तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए परवल की खेती। एक आप लोग जो सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करते चले आ रहे हैं तो वहां पर आप अपने खेत में थोड़े से एरिया में लगा सकते हैं। यदि 1 एकड़ के खेत में सब्जियों की खेती करते हुए चले आ रहे हैं तो 1 बीघे से आप लोग जो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रिय किसान साथियों आप लोग जो 1 एकड़ में डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं, आप लोग जो 1 बीघा से स्टार्ट करेंगे तभी जाकर के आप लोग जो अच्छी तरीके से जानकारी के साथ में एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे प्रिय किसान भाइयों परवल की खेती के लिए किस प्रकार का हमको जो है किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। तो बोले तो मृदा का चयन करेंगे जिसका pH मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। परवल की खेती से एक अच्छा उत्पादन हम लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से ले सकते हैं प्रिय किसान भाइयों। अब हम लोग जानेंगे परवल की खेती के लिए जो सबसे अच्छा इस समय पर टेम्परेचर है 25 से लेकर के 30 के आसपास में 35 के आसपास में रहेगा तो बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इससे ज्यादा नहीं है, इसी के आसपास में हमारा जो टेम्परेचर है इस समय पर मई जून के मंथ में रहता है प्रिय किसान। अब हम लोग जो है प्रिय किसान भाइयों सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे। जैसे हमारा जो खेत इस समय पर रबी के जो फसलें व सब्जियों की कटाई के बाद में खाली हो जाता तो सबसे पहले खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 5 से लेकर के 6-7 दिन में खेत में ओट आ जाती है। ओट आने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो इसमें करेंगे तैयारी। पहली जो आपकी खाद होगी सैडी गोबर की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 टन के आसपास में और 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, इन दोनों खादों को हम लोग जो अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है एक गहरी जुताई जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में हम लोग जो है कुछ उसमें जो है पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारा नाइट्रोजन यूरिया होता है प्रिय किसान साथियों वो आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, आपका डीएपी 40 से 45 किलोग्राम हो जाएगा, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 किलोग्राम हो जाएगा और वहीं पर एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 20 से 25 किलोग्राम हो जाएगा। मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में लेंगे। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों खेत में छिड़काव करें।
छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की मोस्ट पॉपुलर जुताई आपकी रहेगी रूटावेटर की। रूटावेटर की लास्ट व आखिरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। बम्पर तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों अब हम लोग जो इस समय पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर जो हाइब्रिड वैरायटियां इनका चयन करेंगे, जैसे कि फैजाबादी परवल 1, फैजाबादी परवल 2 और फैजाबाद परवल 3 और 4 और 5। फैजाबाद 5 तक जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां आप लोग जो इनका चयन करेंगे। और इसकी आप लोगों को जो एक बात और ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट मोबाइल नहीं। जो किसान भाई पहले से आपके एरिया में परवल की खेती कर रहे हैं, वहां से आप लोग जो जाकर के इसकी जो कटिंग ले सकते हैं। यदि आपके पास में पहले से नर्सरी मौजूद है तो उसकी करेंगे रोपाई, क्योंकि इसकी बीज से हम लोग जो है बुवाई करेंगे तो वहां से हमको जो है टाइम का सबसे ज्यादा महत्व रहता है और टाइम हमको जो है ज्यादा गवाना पड़ेगा और वहां पर थोड़ी समस्या होंगी। तो इसीलिए हम लोग जो लताएं की रोपाई करेंगे। लताओं का सिलेक्शन करते समय पर 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। उसमें लगभग में 3 से लेकर के 5 आंख होनी चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से उसमें डंडी निकली होनी चाहिए 5 जगह पे। तो लगभग में आप लोगों को नीचे की गहराई लगभग में 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर के आसपास में कराएंगे लताओं को, और अच्छी तरीका से हम लोग जो इसकी करेंगे रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 मीटर रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी 1 से लेकर के 1.5 मीटर रखनी है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो लगाना चाहते हैं अच्छी तरीका से रोपाई करते हैं। और रोपाई करने का इस समय का जो सबसे अच्छा समय है सुबह 6 बजे से लेकर के प्रिय किसान साथियों 11 बजे तक, और उसके बाद में 3 बजे के बाद में हम लोग जो है रोपाई करेंगे 3 बजे से बाद में 6 बजे तक, क्योंकि जो बीच का समय है इस समय पर सबसे ज्यादा जो है धूप वगैरह पड़ रही है, तो उस समय पर यदि हम रोपाई कर देते तो पौधा हमारा डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो इस बातों का बिल्कुल अच्छी तरीका से ध्यान में रखते हुए रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे हम लोग जो सुबह 6 बजे के बाद में 11 बजे तक जो रोपाई करेंगे उसको जो है दोपहर के टाइम पर हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं, या तो सारी रोपाई करने के बाद में शाम को 6 बजे के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में उसमें जो पानी देंगे, ज्यादा पानी की आवश्यकता शुरुआत में होती नहीं है। अब अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर पानी दे देंगे। अब सेकंड पानी आपको 3 से लेकर के 4 दिन की अवस्था पर देना है। फोर्थ पानी 4 से लेकर के 5 दिन की अवस्था पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पानी आपको लगातार लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर लगा देंगे। तब तक हमारा जो पौधा होगा अच्छी तरीका से जो है उसमें नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएगी और पौधा चलना प्रारंभ। अब 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रिय किसान भाइयों हम लोग एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे और खेत के आसपास में घूमकर देखेंगे कि रोपाई के बाद में कहीं पर हमारे पौधे डैमेज तो नहीं हो गए हैं। यदि ऐसा हुआ हो तो वहां पर जो खराब वाला पौधा होगा उसको निकाल करके बाहर फेंकेंगे और नए पौधे की वहां पर पुनः रोपाई कर देंगे, क्योंकि जहां पर पौधा डैमेज हो जाएगा वहां से हमारा जो होगा उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब क्या होगा कि प्रिय किसान भाइयों 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है अच्छी तरीके से हमारा पौधा ग्रो करेगा, लेकिन वहां पर जो क्या होगा विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमेंगे और पौधे की ग्रोथ को वहीं पर रोकेंगे। 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। 35 और 40 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है प्रिय किसान साथियों एक काम और करेंगे, क्योंकि परवल की खेती में सबसे ज्यादा एक मजबूत होती है मचान विधि यानी जो मंडप विधि। तो 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो इसको लगाना चालू कर देंगे। जैसे वहां जो पौधा फैलना चालू होगा एक लगभग में 1 इंच मोटा 5 फीट लंबाई उसकी हेड होनी चाहिए। जो बांस आते हैं 1 इंच मोटा 5 फीट लंबाई, इन बांसों को लेंगे पर पौधे से उसको जो है गड़ाते हुए चले जाएंगे, पर पौधे से एक बांस की। और इस प्रकार से जो है किसान साथियों हम लोग जो है इसमें मंडप विधि लगा देंगे और मंडप विधि लगाने के बाद में उसको पौधे को उसी जो है धागे की सहायता से जो है बांस में बांध देंगे, ताकि जो है पौधा हमारा उसी पे फैलना स्टार्ट हो जाए। और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ये हमको मिलने वाला है प्रिय किसान साथियों, हमारी जो फलों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन रहती है। फल की जो लंबाई होती है, जो साइज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्वालिटी बेहतरीन रहती है, मार्केट में इसके रेट अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है ऐसे फलों की। तो हम लोग जो मचान में अवश्य लगाएंगे और लगाने के बाद में सेकंड टर्म पर पानी देंगे। अब 35-40 दिन के अवस्था पर जैसे हमारे जो है परवल की खेती पहुंचेगी तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए और जो है प्रिय किसान साथियों एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, कुछ जो है मिश्रण बना के रखेंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और वहीं पर 4 से 5 किलोग्राम एमओपी मिरोटा पोटास,
2 से लेकर के 3 किलोग्राम मोनोजिंक और जो है डीएपी 8 से 10 किलोग्राम, यूरिया 4 से 6 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जो है प्रिय किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो परवल की खेती होती ना, धीरे धीरे लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था में पहुंचेगी, तो उस समय पर क्या होगा, पूरा खेत एकदम से पूरा भर जाएगा। आपके मचान भित्ति पे पूरा अच्छी तरीका से पौधा फैल जाएंगे और नई 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 पत्तियां निकलेगी, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती हो जाएगी, शाखाएं ज्यादा निकलेगी और 60 से लेकर के 70 और 80 दिन की अवस्था पर उसमें क्या होगा प्रिय किसान भाइयों, फूल आना हो जाएंगे शुरू। जैसे ही फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस समय पर हमको ध्यान रखना ये जरूरी बात होगी कि समय के अनुसार पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि किसी कारणवश ये खेत में थोड़ा जो है नमी नहीं रहती तो वहां पर फूल आने के समय पर फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं और फलों की जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है और फलों का जो उत्पादन होता है वो भी कम हो रह जाता है। तो आप लोग जो इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि फल आने के समय पर टाइम टू टाइम सिंचाई देना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से परवल की खेती में। अब क्या होगा प्रिय किसान भाइयों, लगभग में 80 दिन के बाद में उसमें जो होगा फल चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और 90, 100 और 110 दिन के आसपास में उसमें है तुड़ाई होना हो जाती है शुरू परवल की खेती में। जैसे हमारी जो परवल की खेती होती है, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां होती हैं 120 दिन तक जाती हैं, कुछ ऐसी वैरायटियां होती है 100 से लेकर के 110 दिन के आसपास में जो है तैयार हो जाती हैं और जो है उसमें तुड़ाई होना हो जाती है शुरू। अब हम लोग क्या करेंगे प्रिय किसान साथियों, एक तरफ से इसकी तुड़ाई करते हुए चले जाएंगे और तुड़ाई करते समय पर बिल्कुल आसानी से फल को तोड़ेंगे, ज्यादा ऐसा कैंची नहीं करेंगे क्योंकि पौधा हमारा लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि परवल की खेती ऐसी है, एक बार लगाओ 3 साल कमाओ, एक तीर से कम 3 निशान। वही खर्चा आपका एक बार जितना खर्चा होगा उसके बाद में पूरा 3 साल तक कुछ खर्चा नहीं आने वाला है और आप लोग खुद ही देख सकते हैं, एक बार लगाएंगे तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। अब एक साल में यदि अच्छी तरीका से कर लेते हैं, कोई उसमें रोग वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है प्रिय किसान साथियों, इसमें एक रोग लग जाता है, जो हरा कीड़ा होता है पत्ती को खा खा करके चलिनुमा बना देता है। तो इसीलिए जो हमारा इमीडिएट क्लोरोपिड कीटनाशक आता है 1 एकड़ के खेत के लिए 100 से लेकर के 125 ग्राम जो है दवा लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकियां शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के बाद में हम लोग जो फलों की पुनः तोड़ाई कर सकते हैं। इसके बीच में हम तोड़ाई करेंगे तो दवा का जो असर होता है वो फलों पर जा सकता है, जिससे जो है किसान साथियों क्वालिटी भी खराब होगी और मार्केट में आपकी इमेज भी डाउन हो सकती है। तो इन बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रिय किसान साथियों अच्छी तरीके से तोड़ाई करते हुए चले जाएंगे। एक तरफ से जैसे ही तोड़ाई करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे तो 5 से लेकर के 6 दिन हो जाएंगे और 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में प्रिय किसान साथियों दोबारा से हम लोग जो है पुनः तोड़ाई कर सकते हैं। मार्केट में इसके रेट इस टाइम पर यदि हम बात करते हैं तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए 100 रुपए तक भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। यदि आप अच्छी तरीका से कर लेते हो तो एक साल में आप लोग एक सीजन में परवल की खेती से लगभग में 100 से लेकर के 120 और 130 कुंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन मिल जाता है। और जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है मार्केट में अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। और पूरी जो परवल की खेती होती है शुरुआत में हमारा प्रथम वर्ष में इसका खर्चा आता है प्रिय किसान साथियों लगभग में आपको 40 से लेकर के 50-60 हजार रुपए तक भी आ सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बांस का खर्चा आता है जो हमको स्ट्रक्चर यानी मंडप में बनाना पड़ता है। और जो आप लोग जो सेकंड साल में इसकी खेती करते हैं तो उसमें हमको बहुत ज्यादा खर्चा आने की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि बांस हमारा लगा पड़ा है। हम लोगों को क्या करेंगे, लगभग में 2 महीने के बाद में उसमें जो वर्मी कंपोजिट का जो हम वो बनाएंगे मिश्रण बनाएंगे, वो मिश्रण पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम और थर्ड साल में 60 से लेकर के 80 ग्राम हम लोग जो है इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से परवल की खेती कर सकते हैं। और परवल की खेती करने के बाद में एक साल में लगभग में आपको भाई 1 महीने तक इसका उत्पादन मिलते रहता और उसके बाद में हम अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ पकड़ाने के लिए कंटिन्यू पानी देते रहेंगे और टाइम टू टाइम इसमें जो मिश्रण रखते रहेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में आपका जो है दोबारा से फिर उत्पादन होगा और उसी साल में हम लोग जो कंटिन्यू करते हुए 3 साल तक एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक बार लगाएंगे 3 साल कमाएंगे। तो परवल की खेती बिल्कुल आसान तरीका से लगा सकते हैं। यदि आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में मोस्ट सब्जियां कर रहे हैं तो उसमें 1 बीघे में परवल की खेती आजमाएंगे तो एक बेहतरीन कमाई का बिल्कुल नया जरिया बनेगा। परवल की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीका के नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बस दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। और जो है
देना है बता आइडिया। तो देखते रहें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।